चलिए आपको ले चलते हैं नीम गांव, एक ऐसी जगह जहां परंपरा और कुछ सपनों के बीच एक बड़ी टक्कर होने वाली थी। और इसी गांव में खड़ा था सरदार जी का एक ट्रक ढाबा, जिसके पीछे एक ऐसा राज छिपा था जो इस पूरे गांव की तस्वीर बदलने वाला था। सोचिए, नीम गांव की पूरी दुनिया ना बस इसी एक लाइन में सिमटी हुई थी। ये शब्द थे गांव के मुखिया के, जिनकी नज़र में अपनी इज्जत बेटियों की आज़ादी से कहीं कहीं ज़्यादा बड़ी थी। और इसी सोच के दम पर वो पूरे गांव को अपने काबू में रखते थे। अब ऐसे माहौल में आप समझ ही सकते हैं कि एक सपना देखना कितना खतरनाक हो सकता है। वहां की लड़कियों के लिए तो मतलब सिलाई सीखने जैसी छोटी सी ख्वाहिश भी, उसकी भी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी। तो कहानी के पहले हिस्से में हम देखते हैं कि ये गांव डर के साये में जी कैसे रहा था। एक ऐसी जगह जहां हर सपने को, हर अरमान को खामोश कर दिया जाता था। तो ये मुखिया था कैसा आदमी? इसका ना एक दोहरा चेहरा था। एक तरफ तो अगर कोई लड़की पढ़ने या काम करने की हिम्मत करती तो उसे सजा मिलती थी, और दूसरी तरफ वही मुखिया सबके सामने मुफ्त में शादियां कराता था, गांव की इज्जत का रखवाला बनने का ढोंग करता था। मतलब वो एक ही टाइम पर जालिम भी था और कई लोगों के लिए मसीहा भी। और फिर कहानी में एक मोड़ आता है। एक अजनबी की एंट्री होती है और उसके आने से गांव का पूरा समीकरण ही बदलने वाला था। तो होता यूं है कि एक दिन गांव की धूल भरी सड़कों पर एक बड़ा ही रंग बिरंगा सा फूड ट्रक आता है, और इसे चला रहे थे सरदार जी। नाम था हरप्रीत सिंह। बाहर के आदमी थे, बस कुछ दिनों के लिए अपना ढाबा लगाने आए थे। लेकिन सरदार जी के आते ही ना एक बात किसी को हजम नहीं हो रही थी। भाई, एक तरफ तो वो एक साधारण से पुराने ट्रक के ड्राइवर लग रहे थे, और दूसरी तरफ उनके हाथ में था 1.5 लाख का फोन। बस यही छोटी सी बात थी जिसने गांव वालों के मन में, और खासकर मन्नू के मन में, शक का बीज बो दिया। और इस शक को ना सबसे पहले जुबान दी मन्नू ने, अपनी बहन रीना से। उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी, और उसका ये डर, ये शक बहुत जल्द पूरे गांव में फैलने वाला था, क्योंकि इसे हवा देने के लिए मुखिया तो तैयार ही बैठा था। मुखिया को लगा कि उसकी सत्ता को खतरा है, तो बस उसने सरदार जी के खिलाफ एक बहुत ही घिनौनी साजिश रचनी शुरू कर दी। मुखिया का प्लान ना बड़ा ही शातिर था। सबसे पहले उसने एक अफवाह फैला दी कि पास के गांव से एक लड़की गायब हो गई है और उसे ऐसे ही किसी ट्रक में देखा गया था। फिर जब सरदार जी ने काम के लिए रीना को रखा, तो मुखिया ने हंगामा खड़ा कर दिया कि ये हमारी संस्कृति पर हमला है। और आखिर में वो रात के अंधेरे में अपने आदमी लल्लन के साथ गया सरदार जी के ट्रक की तलाशी लेने, कोई सबूत ढूंढने। और बस यहीं पर कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। अब सवाल ये था कि मुखिया को उस ट्रक के अंदर आखिर मिला क्या? ट्रक के अंदर उसे मिली एक लड़की की पुरानी घिसी हुई चप्पल और एक धुंधली सी तस्वीर। बस मुखिया के लिए तो ये सरदार जी को फंसाने का सबसे बड़ा सबूत था। एक हथियार मिल गया था उसे। फिर क्या था? अगले ही दिन मुखिया ने पुलिस बुला ली और पूरे गांव के सामने सरदार जी पर इल्जाम लगाया कि ये आदमी लड़कियों को फुसलाता है, उनका सामान चुराता है। और सबसे हैरानी की बात, सरदार जी ने एक शब्द नहीं कहा, बिना किसी विरोध के चुपचाप गिरफ्तार हो गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म कहाँ होनी थी। असल में यहाँ से तो कहानी का सबसे बड़ा राज खुलने वाला था, क्योंकि अब रीना ने फैसला कर लिया था कि वो सच पता करके रहेगी। सरदार जी की असली कहानी वो कुछ और ही थी। पता चला कि सरदार जी कोई मामूली ट्रक ड्राइवर नहीं है। उनका असली नाम है हरप्रीत सिंह, और वो एक रिटायर्ड डीएसपी हैं, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। बस इस एक सच ने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। और वो जो चप्पल और तस्वीर मिली थी ना ट्रक में, वो किसी और की नहीं, सरदार जी की अपनी बेटी प्रीत की थी। हुआ ये था कि 5 साल पहले जब घरवालों ने उसे पढ़ने से मना किया, तो वो घर छोड़कर चली गई, और पीछे बस यही चप्पल छोड़ गई थी। यही वो हादसा था जो सरदार जी की इस मिशन की वजह बना। सरदार जी के दिल में ना एक बहुत गहरा पछतावा था। वो कहते थे, काश मैंने अपनी बेटी को समझा होता। और बस वो यही नहीं चाहते थे कि कोई और पिता अपनी बेटी को खो दे, या कोई और लड़की प्रीत की तरह कहीं गुम हो जाए। और अब वक्त था उस सबसे खौफनाक सच के सामने आने का, वो सच जो नीम गांव की जड़ें हिलाने वाला था। पता है क्या? गांव का जो रखवाला था वही असल में शिकारी था।
मुखिया का राज वो एक बहुत ही घिनौने अपराध से जुड़ा था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी। मतलब धोखे से या जबरदस्ती किसी इंसान को बेचना या उसका शोषण करना। और यही था मुखिया का असली धंधा। वो जिन लड़कियों की शादी करवाता था ना, वो कभी अपने ससुराल पहुंचती ही नहीं थी। असलियत ये थी कि मुखिया शादी के नाम पर उन लड़कियों को एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग को बेच देता था। तो मुखिया का खेल अब साफ था। दुनिया के सामने तो वो मुफ्त में शादी कराने का वादा करता था, और पर्दे के पीछे चल रहा था मानव तस्करी का घिनौना अपराध। सरदार जी तो कभी मुजरिम थे ही नहीं, वो तो असल में एक अंडरकवर मिशन पर थे, जिसका एक ही मकसद था मुखिया के इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश करना। तो जब मुखिया गिरफ्तार हुआ, उसके बाद नीम गांव के लिए, खासकर वहां की बेटियों के लिए एक नई सुबह हुई। एक ऐसी सुबह जहां डर की जगह अब हिम्मत ने ले ली थी। जाते जाते सरदार जी ने अपना वो फूड ट्रक रीना के हवाले कर दिया और उसका नाम रखा गया नीम गांव की बेटियों का ढाबा। सोचिए, जो ट्रक कभी शक की वजह बना था, आज वही गांव की लड़कियों के लिए हिम्मत और आज़ादी का सिंबल बन गया था। और इस कहानी का अंत होता है एक बहुत ही उम्मीद भरे मैसेज के साथ। कुछ टाइम बाद सरदार जी रीना को एक खत भेजते हैं, और उसमें खुशखबरी ये थी कि रीना के ढाबे की खबर पढ़कर उनकी खोई हुई बेटी प्रीत ने उन्हें ढूंढ लिया था। वो मिल गई थी, और अपने खत में वो रीना के लिए एक पैगाम छोड़ गए थे। तुम जैसी बेटियां ही इस देश की असली ताकत हैं। ये कहानी हमें बस यही याद दिलाती है कि हिम्मत की एक छोटी सी चिंगारी बिना न जाने कितनी जिंदगियों में उजाला कर सकती है।